नमस्कार, मैं हूं रविरंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। अब तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है बिहार के सियासी गलियारे से। अब तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू छोड़ दी है और नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। हम आपको एक बार फिर बताते चले कि बिहार के सियासी गलियारे की सबसे बड़ी खबर यह है कि उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू से इस्तीफा दे दिया है, जदयू छोड़ दिया है और एक पूरे दल के साथ वो अलग हो गए हैं और नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। उनकी नई पार्टी का नाम भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको ये बताते चले कि उपेंद्र कुशवाहा बहुत दिनों से पार्टी से नाराज चल रहे थे और ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने यह सवाल उठाया था कि राजद के साथ आखिर क्या डील हुई है, ये इसका खुलासा किया जाए, लेकिन पार्टी ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। नीतीश कुमार लगातार ये कहते रहे कि उपेंद्र कुशवाहा को अगर जाना है तो वो चले जाएं। नीतीश कुमार ने इसमें अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया था, केवल वो ये कह रहे थे कि अगर उनको जाना है तो वो जाए, उनकी बातों पर हम ध्यान नहीं देते। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा लगातार ये लड़ रहे थे और ये कह रहे थे कि बड़े भाई और छोटे भाई के बंटवारे की बात है और इसमें अपना हिस्सा लेकर जाएंगे। लेकिन आज उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर की विरासत को गिरवी नहीं रखने देंगे। जिन लोगों ने कर्पूरी ठाकुर की विरासत को गिरवी रख दिया है उसको खुला चैलेंज देंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि हमने नई पार्टी का ऐलान कर दिया है और अब उसी के तहत जनता के बीच हम जाएंगे और लोगों से कहेंगे कि नीतीश कुमार ने राजद के साथ मिलकर जो पुराना समता पार्टी था, फिर बाद में जनता दल यू बना और आरएलएसपी जो उनकी पार्टी थी जिसका उन्होंने इसमें मर्जर कर दिया था, इन सब के लोगों की हितों की का ख्याल नीतीश कुमार ने नहीं रखा। बिहार की जनता के साथ धोखा दिया और नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर की विरासत को गिरवी रख देना चाहते हैं और इसीलिए आज उपेंद्र कुशवाहा ने ऐलान किया है कि अब वो नई पार्टी बनाएंगे। अब से थोड़ी देर के बाद हम आपको उस नई पार्टी का नाम बता दें, लेकिन उसके पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा ने आज पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कुछ कहा। तो सबसे पहले देखिए उपेंद्र कुशवाहा का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। बहुत अच्छा नीतीश जी ने किया, लेकिन अंत में आज जिस ओर नीतीश कुमार जी चल पड़े हैं वह बहुत ही बुरा है, न सिर्फ नीतीश जी के लिए बल्कि बिहार की जनता के लिए, जनता दल यूनाइटेड के लिए, पार्टी के साथियों के लिए, सब के लिए। – 2020 में विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उस वक्त हम उनके साथ फिर से चुनाव के बाद उनके साथ आ गए, क्योंकि उस वक्त बिहार की जनता का जो आदेश मिला था नीतीश कुमार जी को और मुझको, उस आदेश को देखते हुए मुझको लगा कि हम लोग आपस में बटे रहेंगे तो फिर से बिहार में पुरानी स्थिति लौट सकती है। विरासत जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की, जिसको बढ़ाने का दायित्व नीतीश जी के ऊपर है, वह विरासत फिर से रसातल में जा सकती है। तो नीतीश जी ने मुझको आवाज दी और नीतीश कुमार जी के साथ हम खड़े हो गए। पूरा जो कुछ भी उस वक्त मेरे हाथ में राजनीति की दृष्टि से था सबको न्यौछावर करके नीतीश कुमार जी के साथ हम हो गए। आगे बिहार का दायित्व राष्ट्रीय जनता दल के नेता के ऊपर सौंपना चाहते हैं। उन्होंने घोषणा कर दी, हर तरह से बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन, तो सीधे उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के किसी एक व्यक्ति का नाम लिया। जब ऐसी स्थिति आई तभी से लोगों के मन में चिंता की शुरुआत हुई, जिसकी चर्चा हमने की कि पार्टी के साथी, आम जनता, सब लोगों के मन में यह चिंता आ गई कि आखिर आगे क्या होगा बिहार का। अब हमारे सामने रास्ता था कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत को हम चुपचाप बैठकर उन्हीं हाथों में जाते हुए मुखदर्शक बनकर देखते रहते जिन हाथों ने बिहार को मचोड़ दिया, मरोड़ दिया, या फिर हम सब लोग बैठकर कोई नया रास्ता लेते। तो चलिए हम आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी नई पार्टी का नाम क्या रखा है। उपेंद्र कुशवाहा ने नई पार्टी का नाम रखा है राष्ट्रीय लोक जनता दल। ये बहुत पहले
जनता दल पार्टी थी जिससे बिखर कर कई अनेक पार्टियां बनी। इस बार उपेंद्र कुशवाहा ने फिर से राष्ट्रीय लोक जनता दल, माने उसमें राजद का भी नाम आ जाता है, पुरानी जनता दल का भी नाम आ जाता है, जनता दल यू का भी नाम उसमें शामिल है। तो इस तरह से समग्रता में लेते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने एक नई पार्टी का ऐलान किया है, जिस पार्टी का नाम है राष्ट्रीय लोक जनता दल। तो राष्ट्रीय लोक जनता दल की घोषणा के पहले उपेंद्र कुशवाहा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। हम तो सब छोड़ कर आए थे, हम नहीं जानते थे कि एक दिन ऐसा आवेगा कि इस विरासत को संभालने के लिए फिर से हमको कमान संभालने की जवाबदेही हमारे साथी मेरे ऊपर देंगे। लेकिन वह दिन आ गया तो फिर से नई पार्टी बनाने का काम हमको करना है और नई पार्टी जो बनाने का निर्णय हमारे साथियों ने लिया है, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की जवाबदेही भी मेरे ऊपर सौंपी है, उस पार्टी का नाम है राष्ट्रीय लोक जनता दल। राष्ट्रीय लोक जनता दल, राष्ट्रीय लोक जनता दल, राष्ट्रीय लोक जनता दल, यही नई पार्टी है। राष्ट्रीय लोक जनता दल या जनता दल की पूरी विरासत को समेटकर आगे बढ़ने वाली पार्टी होगी। इस दृष्टि से हम सब लोग काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, उपेंद्र कुशवाहा ने नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार के सियासी गलियारे में अब क्या भूचाल आने वाला है। नीतीश कुमार लगातार, अभी कल ही तो उन्होंने कांग्रेस को कहा था कि अगर कांग्रेस तैयार हो जाए, साथ देने को तैयार हो, तो बिहार से एक नई टीम खड़ी हो सकती है और देश में एक नया गठजोड़ बन सकता है। बीजेपी को शिकस्त देने के लिए नया संगठन खड़ा हो सकता है। तो नीतीश कुमार इसमें कितने सक्सेस होंगे ये देखना होगा। उपेंद्र कुशवाहा ने तो उनकी पार्टी तोड़ दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि उपेंद्र कुशवाहा का अगला कदम क्या होता है और नीतीश कुमार अब क्या करते हैं। देखते रहिए विमर्श न्यूज। विमर्श न्यूज चैनल को आप सर्च कीजिए, आप जाइए www.vimarsnewslive.com पे हमारे चैनल को सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखते रहिए विमर्श न्यूज। नमस्कार।